Hi friends, in this video I am going to share some tips which you can follow to clear your CA foundation exams. So first of all, tip number 1 is stay calm, stay positive and relax. अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है उसके ऊपर आपको पहली बात तो उसके ऊपर आपको भरोसा रखना होगा. आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स रहो, जितना हो सके उतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो अपने अराउंड. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. अगर आप स्ट्रेस्ड होता हो तो वो आपके सारे प्रिपरेशंस 6 महीने या फिर जितना भी आपने पढ़ा है वो सबको रुइन कर देगा. तो पहली टिप नंबर 1 है स्टे पॉजिटिव, रिलैक्स एंड बी काम. सेकेंड टिप इज रिवाइज ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. अभी आपके पास 10 दिन बाकी हैं एग्जाम्स के लिए. तो व्हाट यू कैन डू इज इन द नेक्स्ट टिप आई विल गोइंग टू शेयर कब आप क्या टॉपिक रिवाइज कर सकते हो, मतलब कब कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो. लेकिन मेरी बात समझना, यू शुड रिवाइज ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते अभी के लिए. सिलेक्टिव स्टडी से होता क्या है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाते तो सही हो, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, आईसीआई ने कुछ बता रखा है क्या, आपको तो कुछ गाइडलाइंस मिला नहीं. तो ईच एंड एवरी टॉपिक इन दिस प्रोफेशनल एग्जाम इज इम्पोर्टेंट. तो उसको कंसिडर करते हुए सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करने होंगे. एंड इफ़ अगर आपके पास कॉन्साइज नोट्स अवेलेबल हैं तो प्लीज़ रेफर द कॉन्साइज नोट्स, दोज विल हेल्प यू आउट. एंड अगर कॉन्साइज नोट्स नहीं है तो अपने किसी फ्रेंड्स या फिर अपने टीचर्स जिनसे भी आपने क्लासेस लिए होंगे आप वो देखिए. वरना आईसीआई के जो आईसीआई बॉस फाउंडेशन के अंदर जाके आप देखिए, क्विक रेफरेंस रिवीजन नोट्स आईसीआई के अंदर भी अवेलेबल होते हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं. अभी के लिए you should revise each and every concepts, every formulas in mathematics and your accounts, everything. You should not do any selective study or ABC analysis in the professional exam. Next tip I'm going to share is, effectively you have 10 days still in your hand. What you can do is you can revise the whole 4 subject of your CA foundation in 10 days. That is 3 days you can keep for accounts, 3 days for law, 2 days for economics and 2 days for maths. Believe me, 3 days and 2 days के अंदर आराम से आपका पूरा कंटेंट रिवाइज हो सकता है अगर आप पूरी मेहनत से करना चाहो तो. क्योंकि देखो आपको करना ही होगा. 3 दिन के अंदर आप इजीली रिवाइज कर सकते हो. क्योंकि अभी अगर आप 3 दिन के अंदर रिवाइज कर रहे हो तब आपको जाके 1.5 दिन के अंदर रिवाइज करना रहेगा. क्योंकि जब एग्ज़ाम एक दे के आओगे तो आपको इफेक्टिवली 1.5 डेज ही रह जाएंगे. तो आपको अभी 3 दिन में एक बार रिवाइज कर लिए होगे तब जाके तुम 3 दिन 1.5 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हो. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पेपर प्रेजेंटेशन. पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. आपको कितना सब्जेक्ट का नॉलेज है वो टीचर को नहीं पता. आप जो कॉपी लिख कर दे रहे हो फैकल्टी वही चेक करेगा. तो आपको चाहे दुनिया सारा का नॉलेज है लेकिन आपको उसको पुट ऑन करना पड़ेगा अपने कॉपी में, वो भी इन अ नीट एंड क्लियर मैनर. झूठ बोलते हैं वो लोग जो बोलते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता. मैंने पर्सनली बिलीव किया है ये चीज़. लॉ के अंदर मैंने फाउंडेशन में पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस किया था जिसके वजह से मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं. एंड जो आपके 2 सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, वन इज़ अकाउंट्स एंड अनदर इज़ लॉ. अकाउंट्स के अंदर आप कैसे दूसरों से अलग बन सकते हो, आप यूज़ प्रॉपर स्केल, उसका प्रैक्टिस करो. स्केल से अपना जितने भी शेड्यूल्स होते हैं वो स्केल से ड्रॉ करो. वो बहुत गंदा दिखता है जब आप हैंड से ही उसको ड्रॉ करने लगते हो. कभी लाइन टेढ़ा हो जाता है, कभी खिंच जाता है, तो वो बहुत ही गंदा निकल के आता है आपके कॉपी के ऊपर. एंड द बोनस टिप फॉर लॉ इज़ अ पैटर्न, a single pattern which you will follow in the every question, that is facts,
रेफरेंस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। फैक्ट्स के अंदर आएगा आपका केस स्टडी का जो भी है मटेरियल, केस स्टडी का फैक्ट्स। रेफरेंस क्या आएगा, आप उसमें प्रोविजन कोट करोगे। कभी भी लॉ के अंदर रॉन्ग प्रोविजन नंबर, सेक्शन नंबर कोट मत करना। इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द सेक्शन नंबर देन ओनली कोट द सेक्शन नंबर। रिगार्डलेस आप सिर्फ प्रोविजन लिख के आओ कि इस सेक्शन के अंदर प्रोविजन का क्या मीनिंग है, सेक्शन नंबर रॉन्ग मत कोट करो, वो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। देन नेक्स्ट इन एनालिसिस, यू मेक द एनालिसिस कि हाँ ये फैक्ट्स है, इसके ऊपर रेफरेंस लगा के ये आउटकम निकल के आ रहा है, एंड इन दी लास्ट यू कंक्लूड इन द कंक्लूजन सेक्शन। तो ये पैटर्न होना चाहिए फॉर एवरी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन विच कम इन लॉ एंड फॉर अकाउंट्स। Draw proper schedule, use a scale, and don't draw in through rough hand. And for maths and economics you can revise each and everything within 2 days, and for maths also 2 days. Have a better command over the calculator. Use some calculator tricks, that is like in the calculator M plus, M minus, MRC and the GT button. You should have a good knowledge on those. Do at least one question from every single concept. अगर आपने जितना भी पढ़ा है अभी तक, अगर आप वो सारे चीज़ों को रिवाइज करके नहीं जा रहे हो तब आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस सकते हो। आपको एग्ज़ाम के अंदर ये फील होगा कि यार मैंने वो 3 महीने पहले वो क्लास में किया था, यार ये तो थोड़ा थोड़ा याद है, इसका क्या होगा। तो अभी जो पहले पढ़ चुके हो उसको फटाफट रिवाइज करो एंड गो थ्रू करो, तब कि एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड द लास्ट एंड द बोनस टिप इज, इन दी सब्जेक्टिव पेपर्स यूटिलाइज योर फर्स्ट 15 मिनट्स वेरी इफेक्टिवली। वो कैसे करते हैं, आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ICI के अंदर मिलता है 120 मार्क्स का क्वेश्चन। पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, देन यू प्रोसीड विद दैट क्वेश्चन इन विच यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं सबसे अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ एंड एक्यूरेटली सॉल्व करता हूँ, स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। ये रॉन्ग परसेप्शन होता है कि बच्चों का सीरियल वाइज करना है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट्स जो है वो सीरियली होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होना चाहिए। तो वैसे करके आप फर्स्ट 15 मिनट्स में सिलेक्ट कर लो कौन सा आपको नहीं करना है, देन यू प्रोसीड विद द बेस्ट वन विच you know accurately, and that's all. Thank you very much. Have a good exams, best of luck, and please ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट करें कि आपको कैसा लगा ये टिप्स एंड ट्रिक्स। ये सारे ट्रायल एंड टेस्टेड टिप्स हैं जो कि मैंने अप्लाई किए थे, एंड आई क्लियर फाउंडेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।